तो भाई क्लास का जो समय है वो है आपका मॉर्निंग का 11 बजे का और शाम का 9 बजे का। यहीं पर इसी चैनल पर अभी क्लासेस चल रही हैं। आप लोग एसएससी के लिए कर सकते हो, रेलवेज के लिए भी कर सकते हो, और जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स है वो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं तैयारी। ठीक है। और कभी आपके जैसे कुछ लेक्चर निकल गए हैं या कुछ वीडियोस निकल गए हैं तो यहाँ पे प्लेलिस्ट भी बनी हुई है ऑलरेडी। उस प्लेलिस्ट में जाइए और आपके जो वीडियोस निकल गए हैं आप उसे कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल शेयर कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया है तो कर दीजिए अभी। और जो भी यहाँ पे नए स्टूडेंट्स जुड़े वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास क्लास स्टार्ट होने के पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाए। तो भाई चाहे कुछ भी हो जाए, मैम की क्लासेस रुकेंगी नहीं, चलती रहेंगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं अभी फिलहाल, है ना। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए तो भाई आज का जो सेशन होगा वो बिल्कुल ही जबरदस्त होने वाला है। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आ चुके हैं क्वेश्चंस वो हम लोग करने वाले। ठीक है, तो भाई पेन कॉपी ले लो और एक बार अपना स्कोर चेक करो। ठीक है, लास्ट तक में अगर हम मान लो 35-40 सवाल जितने भी हम लोग करते हैं, 30-35-40 सवाल, तो उसमें हमारा स्कोरिंग क्या बन रहा है, हमारे कितने बन रहे हैं, हमारी तैयारी कैसी है, वो हमें पता चलेगा, है ना। तो एक बार अपने आप को खुद को एनालाइज करा करो कि यहाँ पे हमारे बन कितने रहे, है ना। चले तो सीजीएल का एग्जाम था तो कैसा गया भाई? सीजीएल का एग्जाम था तो आई होप अच्छा गया होगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते। ओके, सो ये आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है भाई। आज के सेशन का पहला सवाल बढ़िया तरीके से आपके सामने आया। कोशिश ये करना कि सवालों में हमें कम से कम टाइम लगे और पेन की जरूरत थोड़ा कम पड़े। मैं नहीं चाहती कि पेन की जरूरत पड़े भाई, मैम की क्लास ले रहे तब भी हमें रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए पेन की जरूरत पड़ेगी तो ये मुश्किल है। तो चलिए भाई क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, बढ़िया तरीके से आगाज करते हैं क्लास का। तो आप लोग पहले सवाल का जवाब दीजिएगा, ये आपका पहला क्वेश्चन है, सॉल्व करिएगा। चलिए बन गया। कैलेंडर हमने बहुत अच्छी तरीके से किया हुआ है ना। पढ़ के ही हम लोग सवाल के जवाब बता सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से हमने कैलेंडर को पढ़ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 1 जनवरी 2006 को अगर मंगलवार था, मान लो 1 जनवरी 2006 को सपोज आपका यहाँ पे मंगलवार का दिन दिया हुआ है, ट्यूसडे का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा? चलो चलो बातें बाद में करेंगे अपन, बढ़िया तरीके से हंसी मजाक बातें बाद में करते, अभी पढ़ाई कर लेते हैं, है ना। और आज शायद लेट आ रहे हैं आप लोग, भाई 9 बजे का क्लास का टाइमिंग है। ठीक है, लेट बस मत आना, शुरुआत का निकल जाता तो फिर पढ़ने में मन नहीं लगता। पूरा शुरू से हमें करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए। देखो भाई ये आपका 2006 दिया है, 2010 का पूछ रहा है, मतलब कुछ साल बीच में आ रहे हैं। कुछ साल बीच में अगर आ रहे हैं तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं पता होगा आप लोगों को, पता है कि नहीं? अरे भाई हम लोगों ने सीखा है, अभी 2-3 दिन पहले सीखा है, इसलिए बार बार कह रही हूँ। अगर आपका वीडियो निकल चुका है, मान लो कैलेंडर का मैंने पढ़ाया था तो निकल गया, तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, एसएससी की अलग से बनी है, रेलवे की अलग से बनी है, उसमें जाके आप विजिट कर सकते हो, वो वीडियो आपको मिल जाएगा, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, संडे आ रहा है तो ठीक है भाई। हर बार लीप ईयर में 2 जोड़े ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लीप ईयर अकॉर्डिंग टू द मंथ लेते हैं हम लोग, मंथ के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द मंथ हम लोग लीप ईयर लेते हैं, यहाँ पे कंसिडर करते हैं। हर बार लीप ईयर जुड़ेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर फरवरी 29 आ रही है, क्रॉस हो गई है तो 2 जुड़ेंगे, वरना सिर्फ एक ही जुड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग करेंगे 2007 से, फिर 2008 पे जाएंगे, फिर 2009 पे जाएंगे, फिर 2010 पे जाएंगे। 10 तक का ही पूछा गया था, है ना। ठीक है, यहां पर आपका है 1, ये लीप ईयर तो 2, शेष दिन निकाल रहे हैं हम लोग। लीप ईयर का पता कैसे चलता है? जो 4 से डिवाइड हो रहा है वो लीप ईयर है, और जो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है वो आपका लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो भाई ये आप लोग के 5 आ रहे हैं यहाँ पे कुल मिलाकर। तो ट्यूसडे में 5 जोड़ेंगे, वेडनेसडे से स्टार्ट करिएगा, 5 ऐड करने पर संडे आएगा। पहला ही आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ 2024 लीप ईयर ही है, बिल्कुल जो अभी चल रहा है वो हमारा लीप ईयर है। चलिए ये सवाल जो आया हुआ है भाई, इसका ईयर भी लिखा है आपका कि कब आया था। ये सवाल आप लोग का एसएससी का है, 2019 का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का। चलिए देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं अच्छे तरीके से। पहले इसको रीड करना है ना, पढ़ लेना। जल्दबाजी में कभी कभी हम लोग गलत तरीके से पढ़ते हैं और सवालों के जो जवाब होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। तो इसको जरा चेक करें पहले तो कि क्या बनेगा। बनाइए, कौन सा पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक बार लिख लो, वहीं पर शॉर्ट फॉर्म में लिख लो चाहे तो, अपने आप को पहचानने के लिए, मतलब जो आप तरीका अपनाना चाहें शॉर्टकट। जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि पेंटागन रिप्रेजेंट्स क्रिकेटर, मतलब ये वाला जो पार्ट है वो क्रिकेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ठीक है, क्रिकेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। और जो आपका स्क्वायर वाला पार्ट है वो चेस प्लेयर को, तो हम सिर्फ चेस लिख लेते हैं, ये वाले चेस प्लेयर है, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है एंड द सर्कल रिप्रेजेंट्स क्लर्क, ये जो सर्कल वाला पार्ट है वो क्लर्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब हमें ये पता चल गया, सवाल हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सवाल पढ़ लेते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे सवाल क्या दिया हुआ है। सवाल अगर हम पढ़े तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कितने ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो चेस प्लेयर तो है लेकिन क्लर्क नहीं है। क्लर्क के बारे में, अरे बहुत आसान था ये तो यार, क्लर्क का तो मना ही कर दिया सब सब, नॉट क्लर्क, नॉट आ गया ना, बड़ी बात है ना, तो उसको तो हटाई दो। क्लर्क का जो मना किया गया वो वाला पार्ट हम लेंगे नहीं, यानी ये जो सर्कल है इसके अंदर का कोई भी नंबर हम नहीं ले सकते, बिकॉज क्लर्क को तो उन्होंने मना ही करा है, ठीक है। अब आपसे पूछा है क्रिकेटर चेस प्लेयर दोनों होने चाहिए, तो कॉमन ढूंढ लो, इन दोनों का कॉमन सिर्फ एक ही है, 22। हाँ, तो 22 नंबर ऐसा है जो क्रिकेटर्स भी हैं और चेस प्लेयर भी हैं लेकिन क्लर्क नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ मना किया गया था नॉट क्लर्क, क्लर्क यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है जी। तो फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 22, है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये भी आप लोग का आया हुआ सवाल है भाई, देखो प्रीवियस ये क्वेश्चन है तो लिखा भी हुआ है, कौन से साल में आया वो भी लिखा हुआ है, तो अच्छा लगेगा पढ़ने में, समझ में आएगा कि हाँ भाई हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा। चलिए देखिएगा यहाँ पे क्या बनेगा। इन्फॉर्मेटिव का कोड लिखा हुआ है, सुपरफिशियल का कोड निकालना है। गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग आप सभी को, बहुत बहुत गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास। और जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं क्लास में, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि क्लास स्टार्ट होने के पहले आप लोगों का यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। चलिए क्या बन रहा है भाई, इंफॉर्मेटिव का कोड लिखा हुआ है, समझ में आ गया होगा भाई। सुपरफिशियल का हमें निकालना है, कुछ आगे पीछे इस तरीके के लेटर्स को यहाँ पे शिफ्ट किया गया है ना। अब यहाँ पर भाई ऐसा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्फॉर, देखो स्टार्टिंग के 5 लेटर्स को बस ऐसे थोड़ा सा क्रिस क्रॉस में लिखा है, तो हम लोग भी ऐसे स्टार्टिंग के 5 लेटर्स को क्रिस क्रॉस में लिख देते हैं। RE उल्टा लिखना है, ठीक है, PUS। लास्ट के 5 अक्षरों को भी देखो आप लोगों ने यहाँ पे उल्टा करके लिखा है, तो हम भी लास्ट के 5 अक्षरों को उल्टा करके लिख देंगे, LAICI, ठीक है। अब बीच का जो अक्षर था सबसे मिडिल वाला, ये जो M था, इसमें इन्होंने लिख दिया है यहाँ पर L। एल का मतलब है -1 करके लिखा है, -1। तो भाई यहाँ पे अगर एफ में से हम एक कम करेंगे, -1 करेंगे तो यहाँ ई आएगा, तो आप लोग तो गलत बता रहे थे भाई, चौथा वाला आना चाहिए था, फोर्थ वाला, ठीक है, चौथा आएगा भाई, चौथा, फोर्थ। सेकंड वाला गलत है, सेकंड वाले में गलत ये है, वैसे तो सही है पर गलत यहाँ पर सेकंड वाले में ये वाला है जी, ये बस गलत हो गया, बाकी तो सब ठीक था, बाकी तो एकदम करेक्ट था, लेकिन ये वाला जो पार्ट था वो आपका यहाँ पे गलत हो गया था, है ना। कोई बात नहीं, चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। 7 लिखा हुआ है, 344 लिखा है, 11 का तो आप बता ही दोगे तुरंत, इसको तो पढ़ के बताना है, कुछ सॉल्व भी नहीं करना है इसमें, तो ज्यादा से ज्यादा चेक करिए। हाँ वही देखना था बस, यहाँ पे देखो क्यूब के बाद एक और ऐड किया गया ना, क्यूब के बाद ऐड किया गया। आज तुम लोग की एनर्जी थोड़ी कम लग रही है भाई, क्या बात है, खाना खा के नहीं आए क्या, खाना वाना खा के नहीं आए लगता है तुम लोग आज, है ना। तो भाई जबरदस्त तरीके से सॉल्व करिए, जल्दी जल्दी आंसर करिए, इतना देर क्यों। हाँ इसमें आपका आ जाएगा क्यूब करके 1 ऐड करना था, राइट। जो हमने यहाँ पे क्यूब किया उसमें 1 ऐड कर दिया, जो भी यहाँ पे 11 का क्यूब 13 31 होता है उसमें 1 ऐड करके लिखा हुआ है, समझे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा जो लिखा है आपका यहाँ पे 1332, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं फटाफट से, जिसमें टाइम लगेगा उसमें हम लोग कर लेंगे अगला सवाल, ये वाला करते हैं अभी फिलहाल के लिए। इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा आएगा भाई, कौन सा क्वेश्चन कब आया हुआ है, कौन से ईयर में आया हुआ है वो लिखा हुआ है यहाँ पे पहले से, ठीक है। 11 का क्यूब होता है 1331, जिसमें एक जोड़ करके लिखा हुआ था वहां पे, हाँ यही लॉजिक था, जो आपका क्यूब था उसमें एक जोड़ करके लिखा हुआ था। चेक करो भाई क्या बनेगा यहाँ पे।
हाँ ध्यान से करो भाई, ध्यान से करो, बिल्कुल ध्यान से करो। क्या बना? देखो यार, हर बार लास्ट लेटर और शुरुआती लेटर तो सेम है ना, तो इस बार भी लास्ट लेटर और शुरुआती लेटर अगले टर्म का सेम होगा। यहाँ पे अगर बी है तो इसका लास्ट लेटर भी बी होगा। अब इन दोनों के बीच में 2 का गैप आना चाहिए, तो जेड आ जाएगा। दो की गैपिंग आ रही थी, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका एक ही बन रहा है, दैट इज सेकंड, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे आपसे ट्राइंगल्स पूछे गए कितने आ रहे हैं। हाँ, थर्ड ऑप्शन आ रहा था। वेरी गुड, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए निकाले यहाँ पे, बिल्कुल। सबसे पहले देखिए इतने पार्ट का निकाल लेते हैं, सिर्फ इतने इतने का। तो यहाँ पे आ रहा है 4, 4 का डबल अगर हम करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, हाँ, ओके। कोई बात नहीं सचिन भाई, अब क्या कर सकते हैं। चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड ना। भाई जो परिवर्तन है वो संसार का नियम है, कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, तो अपन उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, राइट। कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे देखते हैं। तो भाई यहाँ से भी 8 आएगा और यहाँ से भी 8 आएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर 24 तो आ ही चुका है, लेकिन उसके साथ साथ हमें हिडन वाले भी तो मिलेंगे यहाँ पे। हाँ, हिडन मतलब छुपे हुए भी तो मिलेंगे, छुपा रुस्तम वाले जो है। देखो भाई यहाँ पे आपके बन गए 1, फिर यहाँ पे आपका बन गया 2, फिर यहाँ पे बन गया 3, यहाँ पे बन गया 4। हिडन वाले भी बन रहे हैं, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया। ओके, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। भाई रोटेशन की अनुमति नहीं है, तो ये बताना है कि ये जो फिगर आपको दिया गया है, आया हुआ सवाल है, एमबीडीएड क्वेश्चन। ये आपको जो दिया हुआ है, ये इस फिगर में से कौन से फिगर में छुपा हुआ है? एमबीडीएड मतलब छुपी हुई आकृति, हिडन आकृति, कौन सी वाली है, चेक करो। छुपी हुई आकृति बतानी थी इसमें से, जो छुपी हुई, कौन से वाले में? तीसरे वाले में। देखो दूसरे वाले में तो मिडिल वाली लाइन ही गायब है, मिडिल की लाइन ही नहीं है दूसरे वाले में। तो पहले वाले में भी मिडिल लाइन नहीं, चौथे में भी नहीं, तीसरे वाले में ही है, बिल्कुल सही, करेक्ट। ये जो लाइन है ना वो किसी में नहीं आ रही, थर्ड वाले में ही आ रही है। हाँ, तो थर्ड वाला सही होगा। चलो ठीक है, ये वाला बताइए भाई। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो वैल्यू आनी चाहिए वो बताना। हाँ, जो लोग भी नए नए जुड़ रहे हैं भाई, जो पहली बार देख रहे हैं क्लास को, वो सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, है ना। जिससे कि जैसे आपकी क्लास स्टार्ट होती है सुबह 11 बजे और शाम को होती है 4 बजे, सॉरी 9 बजे के टाइम पे, अभी शाम में, तो आपके पास पहले से ही आ जाएगा आपका नोटिफिकेशन। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट होने से आप लोग यहाँ पे कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। ओके, हाँ, बन गया। यार ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है, क्यों? 27 क्यूब है, 8 भी क्यूब लिखा हुआ है। तो यार ये 27 तो ऐसे आ रहा है, 5 में से 2 को माइनस किया, 3 का क्यूब, 9 में से 7 को माइनस कर दिया, 2 का क्यूब लिखा है, तो 7 में से 3 को घटाएंगे, 4 का क्यूब लिखेंगे। 4 का क्यूब जो होता है वो आ जाएगा आपका 64 क्यूब्स लिखे हुए थे। ठीक है, हाँ, चलो आगे आ जाते हैं भाई। ये भी बताइए, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। पहले डायग्राम बना लेना, उसके बाद बनाइएगा। ये वाला बना सकते हो आराम से, इजी है। ऑल पोस्ट कार्ड्स आर एनवेलप्स एंड नो एनवेलप इज अ पेपर। आराम से बनाइए इसको, मैंने डायग्राम बना के आप लोग को बताया भी है, सिखाया ये वाला कैसे बनाते हैं, चेक करो जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। भाई एक तो होता है कि आंसर हम दे रहे हैं, और दूसरा होता है कि हम लोग आंसर दे रहे हैं तो कितना जल्दी दे रहे हैं, ये भी तो होता है कि आंसर हमें थोड़ा जल्दी भी देना है ना। जल्दी की रेस है, रेस है, तो हमें बस टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। रीजनिंग में तो हमें टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है। तो बताइए भाई, सभी पोस्ट कार्ड एनवेलप है ना। ये आपका पोस्ट कार्ड है, ये आपका एनवेलप है, एनवेलप के अंदर आ गया। फिर आपका अगला स्टेटमेंट लिखा हुआ था यहाँ पे, नो एनवेलप इज अ पेपर। कोई भी एनवेलप आपका पेपर नहीं है, ये आपका पेपर से कोई लेना देना नहीं है।
ऐसा बनेगा। ठीक है, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रतीक भाई, बहुत बहुत आपका बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, बधाई। अब देखिए, इसको ध्यान से देखते हैं अपन। पेपर का रिलेशन एनवलप से नहीं है, तो ध्यान रखिएगा कि पोस्ट कार्ड से भी उसका कोई संबंध नहीं होगा कभी भी, क्योंकि पोस्ट कार्ड एनवलप के अंदर है पूरा का पूरा, है ना। सपोज दैट, मान लो जैसे हमारा कोई भी स्टेट है, मान लो दिल्ली ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, दिल्ली है, दिल्ली कैपिटल है और भारत के अंदर है ना। अब समझ लो कि चाइना है, मान लो एग्जांपल ले रही हूं मैं, उसको कोई अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है। चाइना से अगर मान लो इंडिया की लड़ाई चल रही है, सपोज दैट, तो भाई ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली से दोस्ती हो जाएगी, दिल्ली से भी लड़ाई चलेगी, तो जो पार्ट अंदर है ना उसके साथ भी उसका रिलेशन कभी नहीं होगा, वो बात कंफर्म है। ठीक है, अपन को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब पहले पे लिखा था कि कुछ एनवेलप पोस्ट कार्ड से, ये तो ठीक है, पोस्ट कार्ड और एनवेलप का यहाँ पे सम का रिलेशन बन जाएगा, पहला वाला तो सही है। तुम लोग का क्या आंसर आ रहा है भाई? हाँ, और दूसरा लिखा है नो पेपर इज एनवेलप, पेपर का एनवेलप से कोई लेना देना नहीं है, नो का रिलेशन दोनों तरफ से सही होता है, इधर से भी इधर से भी, बिल्कुल सही है ये वाला। और तीसरा वाला लिख लेते हैं, नो पोस्ट कार्ड इज अ पेपर, पोस्ट कार्ड का भी पेपर से रिलेशन नहीं है, नो लिखा हुआ, बिल्कुल सही है, सारे सही है। फोर्थ वाला बन गया, बोलो आया कि नहीं? उसके अंदर जो पार्ट है उसका भी कोई रिलेशन नहीं होगा, और नो का जो केस होता है दोनों तरफ से फॉलो करता है, एक साइड से भी दूसरे साइड से भी, बोथ साइडेड होता है, डबल साइड। ठीक है, तो सारे, हाँ सारे सही है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट सारे सही हैं, स्टेटमेंट के हिसाब से अगर हम गिनेंगे तो सब सही आएंगे। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं भाई, यहाँ पे बताइए। हाँ डन हो गया, ठीक है डन हो गया, तो इसको चेक करो। दो सीरीज चल रही हैं, बोलो है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि पी के बाद आर आ रहा है, आर के बाद टी आ रहा है, तो टी के बाद भी आ रहा है, तो एक सीरीज ये भी चल रही है, यहाँ पर भी आपका +2 हो रहा है, तो इधर आ जाएगा वाई। सिंगल सीरीज ना होते हुए डबल सीरीज चल रही थी, है ना, वाई आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये तो आसान था। अब इनको सबको आपको क्रम में लगाना है, लॉजिकल ऑर्डर में। एक तो होता है डिक्शनरी ऑर्डर, जो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाते हैं, डिक्शनरी ऑर्डर जिसमें हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वैल्यूज को सेट करते हैं। एक होता है हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, रियल लाइफ से रिलेटेड है, तो किस तरीके से बनेगा ये वाला, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, चेक करो। आ गया। सबसे पहले भाई जो यहाँ पर होता है हमारा चाइल्ड, उसको लगती है भूख, भूख से रोना शुरू कर देता है। फिर उसकी जो मदर होती है ना, उसको फीडिंग कराती है, फीडिंग मतलब खाना खिलाना। ठीक है, लास्ट में स्लीप हो जाएगा, ये बनेगा। ये तो बन गया होगा। कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं, ऐसा क्यों? सिंपल था भाई, पहले 4 1 2 6 3 5 कौन सा है? सी वाला है, डी वाला तो नहीं है, सी वाला है। हाँ, एक एक लेटर भी आगे पीछे होता है तो फिर गलत हो जाएगा, उसको थोड़ा ध्यान से करो भाई। अगर कोई भी लेटर कोई भी अक्षर आगे पीछे होता है तो फिर गलत नहीं होना चाहिए, है ना। चलो कोई बात नहीं। ये एक आपको दिया गया है 4 क्लासिफिकेशन लेटर्स, आपको इसमें से बताना है कौन सा ग्रुप है जो अलग है बाकी सभी से। चेक करो एक बार, कोई बात नहीं, बस गलती यहाँ पे हो जाए ठीक है, लेकिन एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, है ना। कोई बात नहीं, यहाँ चलेगा, गलती यहाँ पे कर सकते हैं, बट एग्जाम में नहीं करनी है हमें। इनमें से लेटर्स की प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर आप निकालोगे तो यहाँ पर आपको बताएगा कि करेक्ट कौन सा है, सबसे जो करेक्ट है, जो अलग वाला है वो कौन सा है। चेक करो, पहला लेकर देखें, एक ले लेते हैं तो कम से कम पैटर्न समझ में आएगा। यहाँ पे देखोगे तो 2 का गैप आ रहा है, डी और जी में 3 का गैप है,
7 और 4 11 होते हैं, 11 और 5 16 होते हैं, तो 2 3 4 5 इस तरीके से बढ़ रहा है। सेकेंड वाला भी देख लेते हैं, है कि नहीं। सेकेंड वाले में लिखा है OQTXC, तो यहाँ पे भी देखो 2 का गैप है, यहाँ पे आपका 3 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे 5 का गैप है। सही है, ये भी करेक्ट है भाई, ये भी सही निकला। तीसरा वाला चेक करते हैं, JLRW, ये आपका 2 का गैप आया, 12। यहाँ पे गड़बड़ हो गया यार, ये तो गड़बड़ हो गया लगता है, यही बस गलत हो गया। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया, पकड़ में आ गया ना, तीसरा वाला गलत हो गया, थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाला जो है वो पैटर्न मैच नहीं कर पाया। 2 3 4 5 सभी में जुड़ रहे थे, और इसमें इस पैटर्न में आपका तीसरा वाला जो है वो मैच नहीं कर रहा है। ठीक, चलिए यहाँ पे बीच में एक डॉटेड लाइन दी गई है जिसमें जो आपको मिरर की तरह वर्क करेगी। अगर इस पेपर को फोल्ड करेंगे तो कैसा दिखेगा बताइए। बीच में जो लाइन रहती है डॉटेड लाइन, ऐसे मैंने कराए हुए, मैं फिर से कराऊंगी। ये आपका जो नॉन वर्बल रीजनिंग है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ये मिरर इमेज, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, तो ये आ जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, मान लो 5 से 7 नंबर के आ जाते हैं, मिरर इमेज में से आएगा या फिर आपका वाटर इमेज में से आएगा। ठीक है, तो इसको आप करिए। अगर इसको फोल्ड करेंगे तो कैसा दिखेगा, चेक करना एक बार। पेपर इस तरफ फोल्ड हो रहा है ना, जो पार्ट खाली हो जाता है, समझ जाया करो, जैसे ये आधा पार्ट आपका वेकेंट हो चुका है ना, इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए जो पेपर है वो इस तरफ फोल्ड हो रहा है, ऐसे राइट टू लेफ्ट। तो ये वाला पहले से यहाँ रहेगा, ये वाला जब यहाँ आएगा तो इसी के ऊपर आ जाएगा, ये वाली लाइन आएगी तो इसको ओवरलेप कर लेगी। कैसा दिखेगा ये, बिल्कुल सही, करेक्ट है, सी के जैसा दिखेगा, सी जैसा। ठीक है, सी के जैसा दिख रहा है, हाँ करेक्ट है। ओके, यहाँ पे फाइंड आउट करिएगा भाई मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर का भी एक सेशन कराया मैंने अभी, 1 से 2 सेशन सीरीज और मिसिंग नंबर्स के कराए थे। ठीक है, और भाई जो लोगों का लेक्चर मिस हो गया है, छूट गया है, वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वो उनको लेक्चर मिल जाएगा, उसको आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, बन गया जी। यहाँ पे ध्यान से देखते तो सारे स्क्वायर्स लिखे हुए थे, माइनस करके स्क्वायर लिख रहा है, यानी 8 में से 4 घटाएंगे 4 आएगा, 4 का स्क्वायर लिख देंगे हम। स्क्वायर वैल्यूज लिखी गई थी 16, हाँ ये आपका करेक्ट है, 16 आ रहा है। ठीक है, चलिए, जिस तरीके से डर्मेटोलॉजी आपका स्किन से संबंधित है, सेम ऑप्शन कौन सा है, किसकी स्टडी को क्या कहते हैं वो पता होना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, डर्मेटोलॉजी स्किन से संबंधित है, त्वचा विज्ञान को डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो आप बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सेम आएगा इसमें से। सारे सही लग रहे हैं क्या, ऐसा होता है कभी कभी सारे सही लगते हैं, है ना। और एग्जाम में तो ऐसा बिल्कुल ही होता है कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमें सारे ही ऑप्शन सही लगते हैं, और होते भी हैं लगभग एक जैसे, मिलते जुलते, थोड़े बहुत ही अलग होते हैं, बाकी तो सब एक ही जैसे रहते हैं, है ना। मॉर्निंग क्लास 10 बजे करना है क्या, चलो करती हूँ मैं, 1-2 दिन में ट्राई करती हूँ 10 बजे करने का। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो मॉर्निंग क्लास 10 बजे कर देंगे 1-2 दिन में। अभी 11 बजे ही चल रही है, और शाम वाली ये 9 बजे चल रही है आप लोग की। ठीक है, और जो भी लोग नए हैं भाई कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सबसे पहला काम तो यही करो, वरना ढूंढते रह जाओगे, क्लास नहीं मिलेगी। सब्सक्राइब कर लोगे तो इससे क्या होगा कि आपके पास जो भी आपका क्लास स्टार्ट होता है, जितने भी बजे, नोटिफिकेशन आ जाएगा पहले। ठीक है, सारे लोग सबसे पहला काम तो यही करो कि सब्सक्राइब करो और करवाओ। कार्डियोलॉजी तो भाई गलत लिखा है ना, कार्डियोलॉजी हार्ट से संबंधित होता है, सारे पता होने चाहिए, सारे कार्डियोलॉजी हार्ट से रिलेटेड। ठीक है,
और पीडियाट्रिक्स मेडिसिन से संबंधित बच्चों का ब्रांच, छोटे बच्चों का, चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो उनको पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। छोटे छोटे बच्चों की जो ब्रांच होती है जिसमें छोटे बच्चों का इलाज होता है उसको पीडियाट्रिक्स बोलते हैं, मेडिसिन से रिलेटेड है। ये वाला करेक्ट है, ऑर्थोपीडिक्स बोन से संबंधित है, ये तो करेक्ट है, तीसरा ही बनेगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ चलो। तो भाई ये वाला सवाल आपका आया हुआ है मिरर इमेज का, चेक करो एक बार क्या बनेगी इसमें मिरर इमेज आपकी, पिछले वाले का, हाँ सी वाला था, जो सी ऑप्शन था वो करेक्ट था। ऑर्थोपेडिक्स इज द ब्रांच ऑफ बोन्स, बोन्स से संबंधित है, मतलब हड्डी, हड्डी विज्ञान या जो भी बोलते हैं। ठीक है, और बोन्स मतलब कि हड्डियां जो हमारे जैसे लेग्स हैं, पैरों की, घुटने हैं, ऑर्थोपेडिक्स ये वाले हैं, उसको हड्डी रोग जो होता है वो उसके अंडर आता है, ऑर्थोपेडिक्स के अंदर उसको बोलते हैं। ठीक है, चले। हाँ तुम लोगों से तो पूछना ही बेकार है, रहने दो। कोई बोलेगा 12 बजे कर दो, कोई बोलेगा 10 बजे कर दो, कोई कहेगा 11 बजे, सबके अकॉर्डिंग काम नहीं हो पाएगा। बस यही बात है, दुनिया में सबको खुश रखना बड़ा मुश्किल है। बस ये करेंगे तो फिर आप अपने आप वो भूल जाएंगे फिर हम, ये बस कभी मत करना, मेरी सलाह रहेगी तुम लोगों से। ठीक है, दुनिया में सबको खुश करने की कोशिश मत करना, हो नहीं पाएंगे सारे। वही है ना, अभी मैंने पूछा ना, थोड़ा सा अपने मन से करो काम, वो ज्यादा बेटर है। मैंने पूछा तो 10 बजे, फिर कुछ 11 बजे, कुछ 12 बजे वाले भी हैं। बस यही करते रहो, 11 बजे, 10 बजे, 12, टाइम चेंज करवाते रहो बस, क्लास करने मत आना, टाइम चेंज करते रहो बस तुम लोग। चलो बड़ा चुपचाप, आए बड़े टाइम चेंज करने वाले। देखो भाई यहाँ पे आपका जो है ये ट्राइंगल है ना, इसकी साइड नहीं बदलनी चाहिए, अप डाउन चेंजेस नहीं होने चाहिए। मिरर इमेज में सिर्फ लेफ्ट राइट चेंज होगा, अप डाउन चेंजेस नहीं होगा। तो पहला वाला तो बिल्कुल ही गलत है, दूसरा वाला भी गलत है भाई साहब यहाँ पे। तो आपका सिर्फ एक ही बन रहा है जो है तीसरा। और किसी का कुछ आ, और किसी का कोई आ रहा है क्या भाई? हाँ, और किसी का तो कोई नहीं आ रहा ना, ठीक है चलो सी आ रहा है। इसमें गलती मत करना, छोटे छोटे सवालों को तो बिल्कुल गलत नहीं करना है। चलिए ये बताइए, इनमें से आपको पहले ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग बताइएगा। ठीक है, चलो। पीएम में कोई क्लास नहीं हो रही भाई, सब एएम में ही हो रही है, पीएम में कोई क्लास नहीं होती है। ठीक है, पीएम का मतलब समझते हो? पीएम मतलब रात, 10 PM और 11 PM बोल रहे हो कुछ भी। भाई मेरी क्लास एक ही टाइम पे होती है, 9 PM बस। उस रात को 10 बजे और रात को 11 बजे मुझे पढ़ाने का कोई शौक नहीं है भाई, ये आखिरी क्लास रहती है 9 बजे से। ठीक है, इसी को पढ़िए आप, बस 10 PM में और 11 PM में कोई क्लास करने की कोशिश मत करिए। फिलहाल इस सवाल को आते हैं अपन लोग। देखो, मूल्यवान का रिलेशन कीमती से, यानी ये दोनों सेम वर्ड्स हैं, सेम वर्ड्स को हम लोग सिनोनिम्स कहते हैं, है कि नहीं? तो हमें भी सिनोनिम्स बोलना था। क्या आ रहा है भाई इसका? सूखा का मतलब सेम जो होता है वो गीला नहीं होता है, शुष्क होता है, सेकंड आएगा। ठीक है, सी भी नहीं आएगा। रफ क्यों होगा? सूखा और शुष्क एक ही चीज है यार। रफ मतलब कठोर, कठोर का जो उल्टा होता है वो होता है सॉफ्ट, रफ का उल्टा सॉफ्ट होगा। सॉफ्ट मतलब मुलायम, कठोर अलग हो जाएगा। इसमें सेम दिया हुआ था। ठीक, अच्छा ये उल्टा बता रही हूं मैं, इन दोनों में सेम दिया हुआ था। तो सूखा का सेम होता है शुष्क, शुष्क माने सूखा। तो यहाँ गीला नहीं होगा, उल्टा नहीं बताना था, सेम मीनिंग बताना था, पर्यायवाची शब्द बताना था। चलिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इन नंबर्स में से जो डिफरेंट वाला नंबर है वो बताना है आपको। हाँ, इनमें से जो आपका अलग वाला नंबर है वो बताइएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले सारे लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिन्होंने अभी तक नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब, सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरी बात है कि जो भी है आपके ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में जो आप लोग करते हो, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप आपके रहते हैं, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, वहां पे भी आप शेयर कर दीजिए कि भाई मैम का चैनल चल रहा है और क्लास भी है। ठीक है, और सबका सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। चलिए बन गया होगा मेरे हिसाब से, सारे स्क्वायर प्लस 1 लिखे हुए थे, है कि नहीं? 13 का स्क्वायर प्लस 1, सॉरी 2, 7 का स्क्वायर प्लस 2, 8 का स्क्वायर प्लस 2, लेकिन यहां पे लिखा हुआ था आपका -2। ठीक है जी,
चलिए, तो चौथा वाला अलग है फोर्थ वाला, ठीक है। यहाँ पे बताइएगा क्वेश्चन मार्क की जगह इस सीरीज में कौन सा वाला आएगा। हाँ, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट बताइएगा। यहाँ पे आपको बताना है इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा आएगा। बेसिक डिफरेंस निकालोगे तो भी बन जाएगा आप लोग का। चलिए, यहाँ पे आपका आ रहा है 1 का गैपिंग 11, यहाँ पे कितने का आ रहा है 11 का आ रहा था ना, यहाँ पे आपका आ रहा है 12 का, यहाँ पे 13 का गैपिंग, यहाँ पे 14 का, अगला 15 का गैपिंग आएगा। 168 प्लस 15 183 हो जाएगा, 183, ठीक है जी। चलिए, डाइस हम लोगों ने पढ़ रखा है, अगर एंड वाला सिंबल दिया है तो उसके अपोजिट पे कौन सा सिंबल होगा वो बताना है। क्लॉकवाइज वाला मेथड लगा सकते, जो आपका सिंपल जो आपका कॉमन है उससे आप क्लॉकवाइज वाला मेथड लगा दीजिए, ठीक है। ओके, एंड का पूछ रहा था ना, यहाँ पे कॉमन वाला देख लो, ये कॉमन है आपका। जो कॉमन वैल्यू होती है इससे हम लोग खड़ी की दिशा में जाते हैं। यहाँ पे लास्ट पढ़ रहा है ये, तो यहाँ पे लास्ट पढ़ रहा है हैशटैग। एंड का क्या आ रहा है आप लोग का, हैशटैग आ रहा होगा, सही है। घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। चलो ये बताओ, कोडिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, सिस्टम का कोड किस तरीके से लिखा जाएगा वो बताना है। चलिए, प्लेस वैल्यू लिखी हुई है, सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू ही लिखी हुई है, जो उनकी प्लेस वैल्यू डायरेक्टली प्लेस वैल्यू लिखी हुई है, पहला वाला, ठीक है। चलिए, यहाँ पर बताइएगा अलग वाला कौन सा होगा। एक ऑप्शन ईयर्स लिखा है, आईज लिखा है, नोज लिखा है, थ्रोट। इसके बारे में हम लोगों ने कल भी क्लास में, जब कल क्लास हुई थी लास्ट, तो हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो आई होप आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा कि इसमें से कौन सा अलग हो सकता है। कुछ लगभग ऐसा ही सवाल था, थोड़ा सा अलग था लेकिन। तो इसमें से डिफरेंट वाला कौन सा है वो बताना है आपको। चले, तो यहाँ पे भाई देखोगे तो अलग आपका आएगा क्या इस बार नहीं, इस बार ईयर्स अलग नहीं है, इस बार थ्रोट अलग है। इतने भोले हो ना तुम लोग, जो बताते हो वही करते हो बस, है ना। अपने मन से कुछ नहीं करते भाई। यहाँ पे तो आपके सारे ही, पहली बात ये सारे के सारे ही बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इसमें एक्सटर्नल इंटरनल वाला तो कोई लॉजिक नहीं है। फिर आते हैं हमारी बॉडी के सेंस ऑर्गन्स। 5 सेंस ऑर्गन भी तो होते हैं, जिनमें से यहाँ पर आपका गला नहीं आता है। जो थ्रोट होता है वो सेंस ऑर्गन नहीं होता है ना। आईज होता है, ईयर होता है, नोज होता है, टंग होता है, और हमारा स्किन होता है, सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। जिनमें से आपका गला नहीं आता भाई, सेंस ऑर्गन में से गला नहीं होता है कि नहीं। अब बताओ, गलत हो गया। सवाल कितना छोटा है पर हो गया गलत, ठीक है जी। तो अलग अलग सवाल देखो भाई, सवाल के हिसाब से, है ना, सवाल के हिसाब से, ऑप्शंस के हिसाब से हमें लॉजिक लगाना पड़ता है। हर बार सेम लॉजिक थोड़ी लगेगा, हर बार जो लॉजिक होगा वो सेम नहीं होगा, बदल जाएगा। लॉजिक हमें लगाना पड़ता है सवाल के हिसाब से, ऑप्शंस के हिसाब से, ठीक है। हर बार अलग नहीं होगा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ये बताओ पहले मुझे, यहाँ तक क्लियर है सभी का। हाँ जी, तो कितने लोग का गलत हुआ, कितने लोग का सही हुआ, ठीक है। हाँ बिल्कुल, सेंस ऑर्गन्स हमारे 5 होते हैं, उसी में से आ रहा है। चलो, ये कैलेंडर का क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं, इसमें सबसे पहले कौन बढ़िया तरीके से निकालता है। गलत नहीं होना चाहिए, बहुत पिटाई होगी तुम लोग, यार मैंने कैलेंडर पढ़ाया है मर मर के, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, बता रही हूँ मैं तुम लोग को अभी।
तो देखो भाई यहाँ पे क्या बनना चाहिए आप लोग का, चेक करो एक बार। आ गया? हाँ, क्या बोल रहे हो भाई? इंटरनेशनल क्या होता है? थ्रोट इंटरनेशनल है? इंटरनेशनल क्या होता है? इंटरनेशनल क्या होता है? चले, देखिए भाई, सबसे पहले तो आपको आगे की डेट्स निकालना है। मैंने सिखाया है, कैलेंडर का लेक्चर आप ले सकते हो, आपकी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाइए, कैलेंडर का लेक्चर है, वहां पे भी इस तरीके के सवाल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं। चलिए अब करते हैं जरा, क्या आया भाई, कुछ पता चला? कैलेंडर कैलेंडर देख के बुखार आ जाता है इन लोग को, तो है ना? कैलेंडर का सवाल देख के तुम लोग की बुखार आ जाता है ना? क्यों भाई, कितना तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, फिर भी गलत। देखिए, 6 फरवरी 2003 की बात हो रही है, और 7 जून 2003 को कौन सा दिन है? स्टार्टिंग तो यहीं से करेंगे ना भाई। फरवरी में कितने दिन बचे, कोई बता सकता है मुझे यहाँ पे? फरवरी में दिन कितने बच रहे, कोई बता सकता है? 2003 की फरवरी है, कितने दिन बचे? हम तो सिर्फ शेष दिन ही निकाल रहे हैं ना भाई, हम तो सिर्फ शेष दिन निकाल रहे हैं, कितने दिन बचे हैं वही तो निकाल रहे हैं, शेष दिन ही तो निकाल रहे हैं हम लोग। तो भाई 6 दिन निकल गए, पहले वाली डेट तो कभी लेते नहीं है। 6 दिन निकल गए तो बचे कितने? 28 होते हैं। 28, 28 में से 6 घटा दीजिए, बस उतने बचेंगे, 22। अब आते हैं मार्च पे। मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल में 30 फिक्स है। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है। मई में 31, और जून का पूछा था इन्होंने 7 जून, तो बस जितना पूछा है वही लेना पड़ेगा। डिवाइडेड बाई 7, 7 से डिवाइड क्यों करते हैं? हाँ बिल्कुल सही, 22। 7 से डिवाइड क्यों करते हैं भाई? क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। जो 7 से कट रहा है काट दो, और जो बच रहा है शेषफल रिमाइंडर, उसी को लिखना है हमें। तो भाई ये तो कट गया ना, इसमें तो कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पे कई बार गलती से 1 लिख देते हैं, 7 7 7 1 जा 7, तो ये गलत है, हमें रिमाइंडर लिखना था। जो बच रहा है हमें सिर्फ वही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ तो कुछ बचा नहीं, 7 से 7 पूरा कट गया, यहाँ 1 नहीं आएगा, 0 आएगा, कुछ भी नहीं बचा, कोई भी यहाँ पे ऑड डेज नहीं बचा। यहाँ पे 21 चले गए, 1 बचे। यहाँ 28 चले गए, 3 बचे। यहाँ 28 कट गए, 2 बचे। यहाँ 3 बचे। कुल मिलाकर कितने बच रहे हैं बताओगे? 9। 9 को भी एक बार 7 से भाग और दे सकते हैं, तो 2 बचेगा। तो भाई रविवार में 2 जोड़ने पर आंसर आया ट्यूसडे, मंडे नहीं ट्यूसडे, मंगलवार का दिन आया, मंगलवार का दिन। ठीक है, हाँ भाई, BSSC के लिए भी आप ये क्लास ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो भाई। SSC ऊपर लिखा हुआ है, रेलवे लिखा हुआ है, SSC लिखा हुआ है, आप आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे मंडे तो नहीं आ रहा है, लेकिन ट्यूसडे जरूर आ रहा है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। कहीं गलती ऐसा कुछ है जो समझ में नहीं आया? ये तो आसानी से बन गया होगा। ठीक है, हाँ रिमाइंडर लिखना होता है। रिमाइंडर मतलब जो बचा हुआ है, शेषफल, भागफल नहीं, शेषफल। ठीक है, जो बच जाता है 7 से डिवाइड करने पर, उसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं, ऑड डेज कहते हैं, विषम दिन कहते हैं, एक्स्ट्रा डेज भी कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा रिमाइंडर बच जाता है वही हमारे पास यहाँ पे आंसर होता है। चलो भाई देखते हैं कितने लोगों को घड़ी का थोड़ा सा ज्ञान है, मैंने पढ़ाया हुआ है, वैसे मैं बेसिक से फिर से पढ़ाऊंगी एक बार। तो यहाँ पे जरा देखते हैं कि कितने लोग इस घड़ी के सवाल का अच्छा आंसर दे सकते हैं। इसको बताओ फटाफट से, चेक करो जरा क्या बन रहा है। क्लॉक के सामने इतना बड़ा वाला मार्क? क्लॉक कैलेंडर को तुम लोग वो कर दो, कहते हैं ना बॉयकॉट करना होता है हमें कुछ चीजों को, तो तुम लोग क्लॉक और कैलेंडर को बॉयकॉट कर दो, है ना? लाख कोशिशों के बाद भी सीख नहीं पा रहे हो, ऐसा क्यों भाई? बेइज्जती करा रहे हो तुम लोग यार, इतने बार पढ़ाया तब भी नहीं सीख पा रहे हो, है ना? बॉयकॉट कर दोगे क्या? एग्जाम में आएगा तो बॉयकॉट कर देने का, है ना? देखो भाई, सुबह के 8 बजे की बात करते हैं अपन। अब यार बेसिक घड़ी तो सबने पढ़ी हुई है। 8 बजे जो हमारी ये 9 होता है, ठीक है, 8 हमारा यहाँ पे होता है, मान लो यहाँ पे 7 होता है,
यहाँ पे 6 होता है। 8 बजे हमारी सुई यहाँ पे होती है घंटे वाली, और 2 बजे के समय कहाँ होती है? ये आपका 12 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, 2 बजे 2 पे होती है, सिंपल। तो भाई 8 बजे से 2 बजे तक कितने डिग्री का कोण घूम चुके हैं ये नहीं बता पाओगे? इसमें क्या दिक्कत है बताने में? यार स्ट्रेट लाइन बन रही है, सीधी रेखा बन रही है साफ साफ, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है सबको मालूम है, 180 डिग्री घूम चुकी है। जो हमारी घंटे वाली सुई है वो 180 डिग्री घूम चुकी है कि नहीं बताओ? है ना, सिंपल था ना, बताओ आसान था कि नहीं? इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते हो, एकदम आसान सा सवाल है, आराम से कर सकते हैं, है कि नहीं? चलो बताओ, यहां तक क्लियर हो गया? ऐसा तो कुछ नहीं है ना जो यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा। सुबह 8 बजे भाई 8 पे होती है सुई, और दोपहर के 2 बजे 2 पे होती है, सिंपल। स्ट्रेट लाइन बन रही थी तो हम समझ गए, स्ट्रेट लाइन में जो हमारा एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है, उसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। तो क्लियर हो गया होगा सभी को, है कि नहीं बताइए? सही है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई डाउट है? नहीं है। आगे आ जाते हैं, इजी था ना, चलो ठीक है, अगला करते हैं फिर। अरे भाई, हाँ चलो इसको कर, एक बार इसको ट्राई करते हैं, ये भी सबसे बन जाएगा, मेरे को पूरा भरोसा है। चेक करो तुम लोग, ठीक है? तुम लोग ना पहले से ही हार मान लेते हो, हथियार डाल देते हो पहले ही, हार मान लेते हो, सॉरी नहीं बनेगा, ऐसा थोड़ी होता है। सवाल मना नहीं कर रहा है ना कि हम नहीं बनेंगे, सवाल तो कह नहीं रहा है ऐसा कि मैं नहीं बनूंगा, बन जाएगा, कोशिश तो करो। चलिए वाला भी सभी लोग बनाइएगा भाई, डन 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 डन। अच्छा तुम लोगों ने इसमें चीटिंग कर ली यार, देख लिया तुम लोगों ने, है ना? कोई बात नहीं, चलो बनाते हैं। देखो इसमें लिखा था एक घड़ी हमारे 1 घंटे में, लिख लेते हैं इसको, सॉल्व कर लेते हैं 1 आवर में। आगे जब क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करना है वो देख लो, गधू नकल करके तो आंसर दे रहे हो तुम लोग। 1 घंटे में 5 मिनट स्लो हो रही है, 5 मिनट स्लो। कभी कभी होता है ना घड़ी का सेल खराब हो जाता है तो हमारी घड़ी पीछे चलने लगती है, बस वही वाला है ये, है ना? जो हमारी क्लॉक है वो स्लो हो गई है, 5 मिनट, 1 घंटे में 5 मिनट धीमे हो जाती है। अब यहाँ पे बोला था कि सुबह 7 बजे उसको ठीक किया था, सुबह 7 बजे मैच किया उसको, दोपहर में 2 बजे क्या टाइम दिखाएगी? भाई सुबह 7, पहले ये चेक करना होता है हमें कि उस ड्यूरेशन के बीच में कितने घंटे आ रहे हैं, ड्यूरेशन मतलब उस अवधि के बीच में कितने घंटे आ रहे हैं। सुबह 7 से 2 बजे के बीच में आप सबको मालूम है कि 7 घंटे होते हैं, गिन लीजिएगा, 7 आवर्स, 5 उधर और 2 इधर। तो यार जब 1 घंटे में 5 मिनट धीमे हो रही तो 7 घंटे में 7 पंचे 35 मिनट स्लो हो जाएगी, सिंपल। तो बताइए भाई 2 बजे क्या समय दिखाएगी? जब घड़ी में एग्जैक्टली 2 बज रहे होंगे तो ये 35 मिनट पीछे हो चुकी होगी, यानी जो घड़ी का टाइम है वो दिखा रही होगी 2 बजे से 35 मिनट पीछे, यानी 1 बज के 25 मिनट का टाइम दिखा रही होगी। 45 नहीं होता है, 35 होता है, ठीक है? 2:35 नहीं आएगा, 1:25 आएगा। आगे नहीं जाना है सूरज भाई, पीछे जाना है, स्लो करनी है घड़ी, आगे नहीं कर रही। तुम तो 2:35 दिखा रहे हो, आगे का टाइम दिखा रहे हो। 1:25 पीछे करनी थी ना, घड़ी स्लो हो रही थी तो पीछे का टाइम दिखाएगी। जब रियल घड़ी में हमारे 2 बज रहे होंगे तो हमारी जो ये स्लो वाली घड़ी है वो 1:25 दिखाएगी, क्योंकि 35 मिनट पीछे चली गई है, ठीक है? सवाल को समझिए उसके बाद आंसर करिए। चलो ये बताओ, इंडिया टाइगर से रिलेटेड है, नेपाल यहाँ पर किससे संबंधित होगा? हाँ आगे अगर करना होता, फास्ट हो रही होती तो 2:35 होता, बिल्कुल सही बात है। अगर घड़ी फास्ट हो रही होती तो 2:35 का आंसर आता, ठीक है। चलो 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 फटाफट फटाफट इस वाले का भी आंसर कर दो। हाँ ये तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि क्या लिखा हुआ है। ये आपका लिखा है नेशनल एनिमल, नेपाल का भाई गाय है, वैसे गाय हमारी माता है लेकिन नेपाल में नेशनल एनिमल काऊ है, ठीक है? यहाँ पे भी सॉल्व करिएगा, ये आपका रैंकिंग का क्वेश्चन है, चेक करना है एक बार।
चलिए, कथा लिखा है गणेश से बड़ा है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है। कथा गणेश से बड़ा है और गणेश अमित से बड़ा है। फिर लिखा है अमित राजू से छोटा है और राजू गणेश से भी छोटा है। राजू गणेश से भी छोटा है और अमित उससे भी छोटा है, ऐसा बनेगा। सबसे बड़ा यही होगा के, ठीक है। के का मतलब है सेकेंड ऑप्शन, है ना। चलो यहाँ पे बताइए, सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन मार्क की जगह अगर लेटर्स लिखे हुए तो लेटर्स में आपको उसकी प्लेस वैल्यू से रिलेट करना होगा। चलिए देखो, ये लिखा है 3, ये लिखा है 7 और ये लिखा है 10। ऐसा लग रहा है ना कि जोड़कर लिखा हुआ है। देख लेते हैं, एक दो और ट्राई कर लेते हैं। ये 1 लिखा है, ये आपका 6 लिखा है, 7 लिखा है, बिल्कुल सही। ऐड करके लिखा हुआ था इन दोनों को, आई आएगा ना। आई दिया है ना ऑप्शन में, बिल्कुल। तो ऐड करके ही आ रहा है यहाँ पे, है ना। ऐड करके आ रहा था। अच्छा ये वाला बताना भाई, एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। फैथम यहाँ पर किसकी यूनिट होती है? हाँ, एम्पियर जो होती है इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है। फैथम यहाँ पर किससे संबंधित है? फैथम डेप्थ ऑफ वाटर, पानी की गहराई को मापने के लिए फैथम का इस्तेमाल करते हैं। डेप्थ ऑफ वाटर, पानी की गहराई को मापने के लिए, ठीक है। चलिए, अर्थक्वेक्स, डैमेजेस, ड्रॉट्स एंड फ्लड्स, यहाँ पे से अलग कौन सा होगा? हाँ, पानी की गहराई को मापने के लिए फैथम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल। चलिए, खुशी जी, ओम जी, प्रद्युमन, हिमांशु, प्रिया, श्याम, लोकेश, कोकिल, सबका आंसर आ चुका है। सही बात है, ये सही है भाई। यहाँ पे तो आपका नुकसान है ना, नुकसान तो सभी में होता है, चाहे अर्थक्वेक्स है, चाहे सूखा है या बाढ़ है, क्योंकि ये आपका नेचुरल नहीं है। ये आपका मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है, ठीक है। चले, तो यहाँ पर बढ़िया से बढ़िया सेशन हो गया ना हमारा। अगला क्वेश्चन भी कर लो फटाफट। ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रा और मैथमेटिक्स में से कौन सा अलग होगा, चेक करना एक बार। यहाँ पर अलग होगा आप लोग का मैथमेटिक्स, क्योंकि ये सभी मैथमेटिक्स का ही एक पार्ट है। ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रा, ये सब मैथमेटिक्स के अंदर आता है, गणित के अंदर, ठीक है। चल, इसको आपको करना है खुद से और आंसर मुझे दीजिए। आप लोग कमेंट सेक्शन पे आंसर नहीं करते हो भाई, वीडियो खत्म होने के बाद ये होमवर्क का आंसर कौन करेगा? इसको भी करके बताया करो, ठीक है। तो जो लोग क्लास में जुड़े हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। टाइमिंग आप नोट कर लो, 9 बजे और सुबह में 11 बजे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि भाई जो लोग भी यहाँ पर जैसे अभी चैनल पे पहली बार आए, है ना, पहली बार आए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि क्लास शुरू हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो और टाइमिंग्स क्लासेस की देख लो क्या है। और आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। और आपका अगर जैसे कोई क्लास निकल गया है तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके आप वीडियोस को देख सकते हो जो आपका निकल गया होगा, ठीक है। तो सेम टाइमिंग कल क्लास रहेगी शाम 9 बजे और सुबह में 11 बजे, ठीक है। तो तब तक आप रिवाइज करो और सेशंस को पढ़ाई करते रहो। छुट्टी नहीं करनी है, गैपिंग नहीं होनी है ना। बीच में गैपिंग अगर होती है तो वो फिर दिक्कत रहती है, ठीक है। गैपिंग हो जाती है तो हम सब भूल जाते हैं सारी चीज, तो भूलने वाला काम नहीं होना चाहिए। तो भाई अभी सब लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है? राधे कृष्णा, लेकिन थोड़ा आप लेट हो गए हैं, क्लास का समय 9 बजे का है बच्चे। अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, ताकि अगली क्लास जब भी हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम से। शाम को होती है 9 बजे, सुबह होती है 11 बजे, ठीक है। हाँ, तो आई होप आज के लिए इतना काफी है। आगे की पढ़ाई हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, ऑल ऑफ यू, थैंक यू। और सभी लोग यहाँ पर जो है चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले जरूर कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपके पास क्लास के वक्त सीधे नोटिफिकेशन आ जाए, ढूंढना ना पड़े हमें, क्योंकि अभी हमें ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ठीक है। और सभी लोगों को आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा चैनल को, है ना। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।